बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पार्ट टाइप 2 से होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप देख रहे हैं जिसको हम लेट कर सकते हैं। दोनों में सेम आ रहा है 2x² + 1 2x² + 1। हम लेट कर लेते हैं, लेट 2x² + 1 = y। अब जहाँ जहाँ 2x² + 1 है वहाँ पे हम y पुट करेंगे। इसका नाम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चले, इसकी जगह पे आ गया y + 3/y इस ओवर y में है = 4। अब हम y से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा y² प्लस यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, 3 = 4y आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, y² - 4y + 3 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसका नाम हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। चलें, अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे पेयरिंग चाहिए। पेयर बनाएंगे हम इसके और फिर इनमें से कॉमन लेंगे। कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पेयरिंग वाला मेथड यूज़ करूँगी, y² फैक्टराइजेशन वाला। -3y - y + 3 = 0। देखें, 3 1s are 3, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है 3 एंड 3 + 1 4, तो इसलिए -3 - 1 कर लिया तो ये -4 हो जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है। y कॉमन आने के बाद y माइनस यहाँ पे 3 अकेला रह गया, -1 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, वहाँ से 1 कॉमन आ जाती है। तो हम y ± -3 आ गया = 0। अब y - 3 दोनों में कॉमन है, तो हम 1 टाइम लिख लेंगे, कॉमन ले लिया इन दोनों में से, बाकी रह गया हमारे पास y - 1 = 0। यहाँ से इसको सेपरेट करते हैं, y - 3 = 0 एंड y - 1 = 0। अब यहाँ पे देखें, y = 3 आ जाएगा और y = 1 आ जाएगा। अब y हमने ये दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं, इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यू निकालें। हमें बेसिकली x की वैल्यूज़ चाहिए थी और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, 2x² + 1 = पहले ये वाला y पुट करते हैं 3, और इस तरफ हम करेंगे 2x² + 1 = ये वाला y 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x² + 1 नहीं = 3 - 1, और इधर आ जाएगा 2x² = 1 - 1 1 - 1 0। देन x² 2 जो है उधर जाके वो डिवाइडर में भी 0 आ जाएगा, 0 x² = 0। अब यहाँ देखें 2x² = 2, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, तो x² = 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, x² का स्क्वायर रूट और 1 का भी स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही आता है, +-1। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 - 1 और एक ये वाला 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गए सोल्यूशन सेट 0। ये हमारा सोल्यूशन सेट आया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी पार्ट जो है 7 वाला, ये भी टाइप 2 से होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम क्या चीज़ लेट करें। इसमें से हम लेट कर सकते हैं x/x + 3, और ये x - 3/x। मतलब लेट करते वक्त हमने ये देखना है कि y = x/x - 3, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें, 1/y = x/x - 3/x आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ दोबारा आ गई है y की, हम इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसका नाम रखते हैं 1। ये हम पुट कर रहे थे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे आ जाएगा y + 4 × 1/y = 4। अब y से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, y² + 4, क्योंकि ये y को कैंसिल कर देगा, = 4y। अब इसको रीअरेंज करेंगे,
वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करेंगे ताकि हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें एक्स और वाई की। चलें जी, वाई स्क्वायर, मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड है कि 2 2 ज़र 4, 4 1 ज़र 4 और 2 2 ज़र 4, 2 -2 और -2 को प्लस करेंगे तो -4 आ जाएगा। -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वाई इन दोनों में से कॉमन आ गया, y -2 रह गया, यहाँ से -2 कॉमन आ गया क्योंकि 2 2 ज़र 4, y प्लस माइनस -2 2 ज़र 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इनके फैक्टर्स में से कॉमन देखते हैं क्या आ रहे हैं। 2y -2, y -2 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा भी y -2 आ गया, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स आ गए। इनको अब हम सेपरेट लिखेंगे। y -2 इज इक्वल टू 0 एंड y -2 इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू 2, ये भी y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हम एक ही सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता है कि वही सोल्यूशन सेट आएगा। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं। जस्ट हमने y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पुट कर लेते हैं। y की जगह पे आ जाएगा 2, यहाँ x ओवर x -3 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू x, 2x माइनस 2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू x। ये 2x इधर जाके x को कैंसिल करेगा, एक को, तो एक बाकी रह जाएगा। x -6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6। ये हमारे सोल्यूशन सेट आ गया, एक ही वैल्यू 6। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही होगा। हम इसमें सबसे पहले लेट करने के लिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे है लेट 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 इज इक्वल टू y। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास सेकंड टर्म आएगी। हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 4x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 1 इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। ये दो y की वैल्यूज हैं, एक y की और एक 1/y की। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब हम इसको y को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा। सबसे पहले तो y को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13/6y, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, 6 को हम इन दो टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों साइड्स पे करेंगे। 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको उठा के रीअरेंज कर लेते हैं। 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 6 है 36 और 13 भी बनाना है हमने। 9 4 ज़ा 13 एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। 9 4 ज़ा 36, y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 3 और y, बाकी रह गया हमारे पास y -3, ठीक है। -2 कॉमन आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से y रह गया 2 प्लस माइनस -2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। अब y -3 के साथ कॉमन आ गया, ठीक है, और हमारे पास रह गया 3y - 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे कि y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। y की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी? y -3 इज इक्वल टू 0, 3y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y आ गया 3 के इक्वल और यहाँ से y आ गया 2/3 के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। बहुत आसान स्टेप से मैं करवा रही हूँ, अगर कहीं से नहीं समझ आई तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। आगे हम करेंगे, हमारे पास जो है ये दो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, यहाँ पे हम बारी बारी एक एक करके y की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहली y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 पुट की है।
अब 4x माइनस वाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1, और ये 4 3 ज़ा 12x माइनस 3 1 ज़ा 3, ये 4x प्लस 1। अब इसको उधर ले जाते हैं तो 4x 12x माइनस 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ से 12x में से 4x माइनस के बाकी रह गए 8x, ये दोनों माइनस 4 हो जाएंगे, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 4, तो x वहाँ पे 8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x हमारे पास क्या आ गया 1/2। एक वैल्यू आ गई सोल्यूशन सेट की, और दूसरी वैल्यू अब फाइंड करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम पुट करेंगे 2/3, 2 को मल्टीप्लाई कर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और 2 को करेंगे इस तरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 1 के साथ। 3 4 ज़ा 12x प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8x माइनस 2 1 ज़ा 2। कोफिशिएंट ये वेरिएबल्स वाले इधर ले आते हैं, 12x माइनस 8x इज इक्वल टू -2, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, -2 और -3 कितने हो गए -5, तो ये आ गया 12 में से जब हमने 8 माइनस किए तो बाकी हमारे पास रह गया 4x, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की, हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट है हमारे पास 1/2 इंटू -5/4, ये है सोल्यूशन सेट। टाइप नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, इस एक्सरसाइज में 1.3 में। हम यहाँ पे भी लेट करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, लेट x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए इज इक्वल टू वाई, एंड इसका रेसिप्रोकल जो है वो है x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज इक्वल टू 1/y। ये दो वैल्यूज़ हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ आ जाएगा y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। हम सबसे पहले y से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7y/12। अब 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y, और इधर का 12 जो इसको कैंसिल कर देगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे, 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आई है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका ये है कि हम इसके पेयरिंग करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो पेयरिंग करेंगे। 12 12 ज़र 144 आ गया। ठीक है, और हम इसका 7 भी आना चाहिए, और हमारे पास 44 भी आना चाहिए। मैंने एक पेयर सेलेक्ट किया है, 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y। देखें, इनमें से करेंगे तो -7 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो भी आ जाएगा 144 भी आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 -12, यहाँ पे -12 है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आई थिंक 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 कॉमन आएगा, 4y इधर आ गया 3y माइनस 4 4 ज़र 16, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आया, यहाँ रह गया 3y, 3 4 ज़र 12 इज इक्वल टू 0। अब ये 3y माइनस 4 कॉमन आएगा। ठीक है, एक चीज़, और दूसरी आ जाएगी 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू जो आई है ये है 4/3, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू है -3/4। ठीक है, अब हम इसको जो हमने y की वैल्यू लेट की थी उसमें पुट करेंगे, इधर पुट कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। इसी तरह इधर भी पुट कर लेते हैं, x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। अब दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इधर भी और इधर भी। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 जो है ये x माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस ए, और ये 4 जो है x प्लस इज इक्वल टू 4x प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक पोर्शन हो गया, और दूसरा पोर्शन 4 जो है x माइनस ए के साथ इज इक्वल टू 3 जो है ये x प्लस ए के साथ, -3 है यहाँ पे, ये मैच हो गया साथ, -3 जो है x प्लस ए के साथ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a, और इस तरफ आ जाएगा 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस 3a। यहाँ से ये बच जाएगा x, और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा, ये देखिए 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 3 उधर लेके गए हैं, अब ये 4 वाला इधर लेके आएंगे, -3a माइनस 4a, यह आ जाएगा -7a। ठीक है, ये दोनों में से x रह गया, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इधर 3x, और ये आ गया -3a, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +4a। यहाँ से हमारे पास रह गया 7x इज इक्वल टू a, क्योंकि 4 पड़ा है 3 से, ये आ गया a, ये रह गया हमारे पास x इज इक्वल टू a/7, ये आ गई दूसरी वैल्यू। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हमारे पास है 7a और -7 है, और दूसरा है a/7। ये हमारी टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। जिस बच्चे को भी अभी समझ नहीं आई है वो मुझसे दोबारा किसी भी कांटेक्ट में, मतलब यूट्यूब पे चैनल में सब जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ पे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।